नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर बड़वानी से है, जहां सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर के चलते ग्रामीण पानी के बीच जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर 135 मीटर हो चुका है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। अब ऐसे में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बड़वानी जिले का ग्राम कुकरा में 17 लोग आज भी डूब की जद में रहने को मजबूर हैं। ग्राम कुकरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के लिए क्या मांगे हैं, हमारे संवाददाता कमलेश अलासिया की इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। कभी यहाँ पर खुशहाली बसरा करती थी और जीवन यहाँ पर लोग जिया करते थे, मगर नर्मदा नदी का जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब ये भवन, ये घर अब खंडर और जर्जर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की बाग और इंतजार करता एक परिवार, यहाँ पर अब 3 परिवार बचे जिसमें मात्र 17 लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बारिश में और जो नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जी, आपका नाम? लोकेंद्र से। लोकेंद्र भैया, ये पानी का जल स्तर जो बढ़ गया है उसको लेकर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? हमें तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम्म। न यहाँ बिजली है, हाँ। न पानी की व्यवस्था है, न खेतों में जाने के लिए या फिर शहर से आवागमन के साधन भी आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आया हो जिसका आपको नाम याद हो, जिन्होंने आपसे बात करी हो और क्या उन्होंने आप लोगों को लाभ दिलाने की बात की हो? जी, 2019 में आश्वासन कलेक्टर साहब ने, सभी अधिकारी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपका सारा समाधान पुनर्वास कर देंगे, लेकिन आज 3 से 4 साल हो गए, अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ हमारा। तो ये घर तो अब जर्जर हो गया है, तो अब कैसे जीवन व्यापन? अपन चलते हैं अंदर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि अब ये क्या कैसे खाना बनाते होंगे, क्योंकि रहने के लिए खाना जरूरी है। यहाँ पे हमारे साथ एक अम्मा जी है जो चूल्हा जल रहा है, खाना बना रही है। उनसे भी जानते हैं क्योंकि वो पीड़ा किस कदर है। अ, अम्मा जी, आपका नाम? देव कौर भाई। अम्मा जी, क्या जैसे बारिश हो गई, पानी कितना ऊपर आ गया है, आपके घर भी टूट चुके, तो खाना बनाने में कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको? तो दिक्कत तो बहुत आती है। हाँ। लाइट नहीं है। हाँ। अंधारा में रोटा खाते हैं, मच्छर काटता है, कभी भूखा हो मरना पड़ता है, रोटा नहीं मिलते टाइम टाइम से। अच्छा, तो बाहर पानी इतना आ जाता होगा तो फिर चूल्हा भी नहीं जला पाते, तो कितने हाँ। दिनों तक भूखे रहते हैं? वो तो 2-3 दिन हो ही जाए, 2 टाइम 3 टाइम। प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई लाभ वगैरह? अभी कई लाभ देता नहीं मिले। प्रशासन से कोई मांग है आपकी? मान हमारी छे खेती हजू डूबेली ने बचत छे। हाँ। ओकी मान छे हमारी, तई व्यवस्था हमके करीन दई दे वसावट में। ये भी अम्मा जी को आपने देखा जो बिल्कुल ऐसी तकलीफ बयां करती हुई अपने दुख दर्द को लेकर। हमारे साथ एक भैया भी है जो, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? बहुत समय। कि बारिश इतना पानी बढ़ गया है और प्रशासन शासन तो बोला कि पूरा का पूरा पुनर्वास भी हो गया है, सारी व्यवस्था कर दी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सब ये कागज पे बता रहे हैं। कागज भी बता रहे हैं। मौजूद हूँ बड़वानी से कुछ दूर राजघाट, जहाँ पर एक समय यहाँ पर 17 परिवार रहवासी थे और खुशहाल जीवन जीते थे, मगर प्रशासन की बागडोर देखता एक परिवार अब मात्र 3 परिवार के लोग बचे हैं, क्योंकि बारिश के कारण जो नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा है उसके कारण यहाँ का जन जीवन कितना अव्यवस्थित और कितना खराब हो चुका है। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस गांव के रहवासी हैं, उनसे जानेंगे अब क्या स्थिति में और कैसे रह रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सोलंकी है। देवेंद्र भैया, ये जो आपके जो मकान है अब तो जर्जर भवन है, दीवारें भी टूट चुकी है, क्या कहोगे इसको लेकर आप? ये सीधा सीधा जो हमारा पुनर्वास नहीं होने के कारण हुआ है, और ये ज़बरदस्ती बार बार डुबाना एक तरह से अन्याय है। और जो यहाँ के जो अधिकारी है वो तो एकदम सोए हुए हैं। उनको सालों गिनती लग जाते हैं, एक प्लॉट देते हैं तो एक उसका सीमांकन, अब जैसे कौन से अधिकारी आए थे जिन्होंने आपको इसे आश्वास दे दिया कि दिलासा दे के चले गए और अभी तक आपकी कोई किसी भी बात पे और किसी भी मांग पे काम नहीं किया? अधिकारी जितने भी आए, 19 से 6-7 बार डूबा है, टापू बना है। कई अधिकारी आए, सब लिखित में भी आश्वासन दिया है, पर आज तक जो आश्वासन ही रह गए हैं, पर उसका पूरा हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो घर अब हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, टूट गए हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में है, मगर ये परिवार जो इंतजार करता शासन प्रशासन के लाभ का। मगर अब हमारे साथ एक और हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम कनक सिंह। कनक भैया, आप यहाँ निवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आवागमन के साधन भी नहीं है, तो कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं आप यहाँ पर?
अब मजबूरी में तो क्या अपना जीवन यापन करना ही पड़ रहा है। आवागमन के लिए रोड भी जो बनाए हैं चौंगड़ साहब ने, जहाँ पे हमारे खेतों में बनाना था वहाँ पे बनाया नहीं जाए, और अन्य की जगह जिनको ज़रूरत नहीं थी रोड, वहाँ पे वो डामरीकरण कर दिया चौंगड़ साहब ने, और हमारे लिए पूरा अभी तक आधा अधूरा ही पुनर्वास। जब भी जाते हैं तो चौंगड़ अच्छा, वो चोंगड़ साहब जो एनवीडी अधिकारी है बड़वानी के, जी 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 चौंगड़ साहब जो सिर्फ आश्वासन देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। दुकानों को पट्टे दिए हैं, अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है। कई बार उनसे मिले, बस हम करते हैं यही शासन तो बोल रहा है कि पूर्ण पुनर्वास कर दिया है। शासन बोल रहे हो कि कर दिया, तो हम भी बता रहे हैं कि हमारे सामने आके बैठो, तो आपको हम बताते हैं कि हमारा क्या बाकी है और क्या नहीं है, तो तुमको भी समझ में आ जाएगा, हमको भी समझ में आ जाएगा। बाकी शासन वाले हमारे से बातें नहीं करना चाहते हैं, तो अब क्या बताएं इनको। कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? तो क्या रात में लाइट नहीं रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह बहुत निकलते हैं। 2023 में हमारा सामान पूरा बह गया, 100 क्विंटल के लगभग करीब चारा था, कई जानवर मर गए हैं, और सरकार ने तो 15,000 रुपये दे दिए, किसी को 5,000 दे दिए, और सामान इतना बह गया है। तो अभी तक आधा बहुत से कुकरा के जो 17 परिवार है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और 4-5-7 परिवार को दे दिया, 5-7 परिवार तो आज भी उनको भी 5,000 15,000। बड़वानी जिला मुख्यालय से कमलेश अलासिया की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।